हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं वारी एनर्जीज के बारे में। यस, इसका Q2 का रिजल्ट आ चुका है। फटाफट देखने वाले हैं कैसा Q2 का रिजल्ट है। क्या कल अपर सर्किट लगेगा या कल हमको थोड़ा सा क्रैश होते हुए या प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखेगा या फिर हमको फ्रेश बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। सारे चीजों को देखने वाले हैं। इस वीडियो में एक और स्टॉक का बात करेंगे जिसमें पीजी के बारे में बात करेंगे। नए बिजनेस में एंटर करते हुए नजर आ रहा है और कमाल का 5 स्टार बिजनेस में एंटर कर रहा है। आने वाले टाइम में इस बिजनेस में एंटर करने की वजह से रॉकेट बनते हुए दिख सकता है। देन वरुण बेवरेज की बात करेंगे एंड देन एक ऐसा कंस्ट्रक्शन की कंपनी जो अभी हाल फिलहाल लिस्टेड हुई है। कमेंट बॉक्स में पूछा गया है वो स्टॉक के बारे में, तो उसको भी कवर अप करने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। जोमेटो का टारगेट अपग्रेड कर दिया गया। 2 पॉजिटिव न्यूज था, उसको भी कवर अप कर दिया है। देन मुथूट फाइनेंस, एचएएल और सुजनॉल के बारे में भी कवर अप किया है, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो वारी एनर्जीज की बात करें, अफलातून ये स्टॉक है, अच्छा खासा लिस्टिंग भी हुआ था, उसके बाद भी ये रॉकेट स्टॉक बना था। तो कैसा रहा Q2 का रिजल्ट, फटाफट हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट की हम बातचीत यहां पे करने वाले हैं। तो फटाफट टोटल इनकम की अगर हम चेकआउट कर ले तो 35,585 का कितना हो गया, 36,634। मतलब ईयर ऑन ईयर जो है इनकम की बात करें या टोटल इनकम की बात करें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप होते हुए दिख रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे भी जंप होते हुए दिख रहा है। फर्स्ट पैरामीटर में थम्स अप दे सकते हो, ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर शानदार जंप होते हुए यहां पे हमें मिल रहा है। अब इतना कमाने के लिए खर्चे भी करने होते हैं। तो टोटल एक्सपेंस की बात कर लेते हैं तो 31,239 का 31,000, थोड़े से खर्चे ईयर ऑन ईयर बढ़ चुके हैं, क्वार्टरली बेसिस पे ज्यादा बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं। अब सिंपल फॉर्मूला आपको पता है क्या, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फटाफट से हम निकाल लेते हैं। तो इसकी अगर हम बातचीत करेंगे तो वो हमें दिख रहा है पीबीटी। अगर कॉलम में अगर आप चेकआउट कर रहे हो तो वो है 5th नंबर कॉलम। तो 4,346 का कितना हो गया, 4,988। तो ईयरली बहुत शानदार जंप होते हुए दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ईयर ऑन ईयर जंप होता है किसी भी प्रॉफिट में, उसको शेयर होल्डर थम्स अप देते हैं, काफी अप्रिशिएट करते हैं। लॉन्ग टर्म वाले लोग अच्छे अप्रिशिएट करते हैं। शॉर्ट टर्म में देखोगे डाउनफॉल होते हुए हमें दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट जंप है, क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट डाउन होते हुए दिख रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग इसमें दिख सकता है। अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट। सारे टैक्सेस देने के बाद जो नेट प्रॉफिट निकलता है या प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो 3,200 कितना हो गया, 3,756। तो ईयर ऑन ईयर क्या है, जंप होते दिख रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे डाउनफॉल होते हुए दिख रहा है। इट्स मीन क्या है, इनकम्स के टर्म में काफी अच्छा है। प्रॉफिट की बात करें, ईयर ऑन ईयर शानदार जंप है, क्वार्टरली बेसिस पे डाउन होते हुए दिख रहा है। वही चीज आपको ईपीएस में, अर्निंग पर शेयर में भी दिखेगा। 12.70 का कितना हो गया, 13.75। ईयर ऑन ईयर जंप है, क्वार्टरली बेसिस पे डाउनफॉल होते हुए हमें मिल रहा है। तो कल के दिन कैसे कामकाज कर सकता है, उससे पहले आपको पता है वारी एनर्जी किस में काम करता है, तो आपको पता है रिन्यूएबल सेक्टर में काम करता है। और बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए इस सेक्टर को, क्योंकि आने वाले टाइम में ये सेक्टर जो है रॉकेट बनने वाला है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बाइफ्रोगेशन करेंगे कि इनका जो मेजर कोर बिजनेस है उसमें ये कितना पैसा कमा रहे हैं। तो फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि टाटा पावर को भी याद है आपको, हम क्या चीज देखते हैं, टाटा पावर में रिन्यूएबल सेक्टर देखते हैं, पावर ट्रांसमिशन देखते हैं। देन हम उसमें चेकआउट करते हैं कि उसमें ट्रांसमिशन में कितना उन्होंने कमाया। तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी रिन्यूएबल सेक्टर की हम बात करते हैं। तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें, जो इनका सोलर फोटोवॉल्टिक मॉड्यूल है, जो इनका कोर बिजनेस है, तो ईयर ऑन ईयर देखोगे 33,924 का कितना हो गया, 30,532, जो कि बिल्कुल अच्छा बात नहीं है। मतलब कोर बिजनेस जो इसका सबसे ज्यादा पैसा कमा के देता है, ईयर ऑन ईयर जो है डाउनफॉल है, क्वार्टरली बेसिस पे भी डाउनफॉल है। तो कल के दिन प्रॉफिट बुकिंग बनता है। क्यों? क्योंकि इनका जो कोर बिजनेस है सोलार का फोटो इलेक्ट्रिक मॉड्यूल बनाने का, वो वहां पे ईयर ऑन ईयर भी डाउन है, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी डाउन है। तो ऊपर का जो पैरामीटर्स देखे, इनकम अच्छा है नो डाउट, प्रॉफिट भी अच्छा है नो डाउट, बट इनका जो कोर बिजनेस है वो देख रहे हो, ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर डाउनफॉल होते हुए दिख रहा है, जो कि मेजर सेलिंग लाने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो अगर आपके पास कल स्टॉक है, इस स्टॉक को रडार पे रखना। डिस्काउंटेड प्राइस में मिलते हैं तो व्हाई नॉट, वी कैन कंसीडर। स्टॉक बुरा नहीं है, फ्यूचर बिजनेस में काम करता है, लॉन्ग रन में आपको पैसा बना के ये स्टॉक दे सकता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक से बात करने से पहले
उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना ताकि नेक्स्ट टॉपिक को हम आपको न्यूज से अपडेट रखें। देन हम बात करते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। इस स्टॉक को भी रडार पर रखना। 16,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हालांकि ये स्टॉक जो है काफी ज्यादा हम लोग लाइव मार्केट में डिस्कशन करते हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है उनकी सब्सिडरी जो है नए बिजनेस में एंटर करी। कौन सा बिजनेस है? इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड डिमांडेड है। लिथियम आयन बैटरी असेंबलिंग करने में ये काम काज करने वाला है। तो आने वाले टाइम में इस स्टॉक को रडार पे रखना। पीजी जो है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बहुत शानदार बिजनेस में एंटर कर रहा है। लिथियम आयन में भी एंटर कर रहा है जो कि बहुत डिमांडिंग है। इस बैटरी का डिमांड इंडिया में आने वाले टाइम में बहुत होने वाला है। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का बैटरी का सेट बनाना। आपको पता है बड़े बड़े 4 व्हीलर्स या जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं उसमें लिथियम आयन बैटरी जो होता है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अगर उसमें बहुत ज्यादा R&D किया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए, तो आने वाले टाइम में ये रिप्लेस करते हुए दिखेगा नॉर्मल बैटरी को। ठीक है, इससे लॉन्ग रन में आपको अगर ये चीज को अगर ये बहुत अच्छे से बिजनेस इंप्लीमेंट कर देते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक रॉकेट बनते हुए आपको जरूर दिख सकता है। स्टॉक बुरा नहीं है, चाहो तो इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। ध्यान बस ये रखना कि छोटी कंपनी है, 16,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, थोड़ा सा वैल्यूएशन इसका हायर जोन पे चल रहा है। बट एक चीज में ध्यान रखना कि सॉरी, इनका ईयर ऑन ईयर का भी परफॉर्मेंस आया था जो कि अच्छा आया था, डिसेंट परफॉर्मेंस आया था। क्वार्टरली बेसिस पे बात करें या ईयरली बेसिस पे, क्वार्टर एंड क्वार्टर तो शानदार ड्रॉप था, बट ईयर ऑन ईयर जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वो जंप होते हुए दिख रहा था। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर निफ्टी अगर अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग में आती है, इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में जरूर रख लेना, क्योंकि ये स्टॉक जो है फ्यूचर बिजनेस में इंप्लीमेंट करने वाला है। रिजल्ट बुरा नहीं था, रिजल्ट के हिसाब से भी देखोगे रिजल्ट अच्छा था। प्रोमोटर्स की भी होल्डिंग स्ट्रांग है, FIS भी इसमें बहुत अच्छा खासा स्ट्रांग है, एंड DIS भी अच्छा खासा बैठे हुए हैं। तो चाहो तो इस स्टॉक को रडार पर रख सकते हो। बहुत अच्छे बिजनेस में एंटर कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर है पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का, और लिथियम बैटरी इसके लिए बहुत एक कैटलिस्ट का काम कर सकता है, एक ऑक्सीजन का काम कर सकता है। तो चाहो तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं VBL। आज के दिन शानदार बाइंग हुई है, अच्छा खासा ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 2 लाख के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अच्छा खासा 6.30% का रॉकेट बना है। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो दो, एक तो टेक्निकल ब्रेकआउट होते हुए यहाँ पे दिख रहा है हमें। सेकंड अगर बात करेंगे तो 5 मेजर पैरामीटर्स हैं जो कि इनको आने वाले टाइम में और भी बूस्ट कर सकते हैं। VBL का जो प्लान ऑफ एक्शन है, आने वाले टाइम में 700 रुपए का टारगेट जा सकता है, ये भी प्रिडिक्ट करके बैठे हुए। हालांकि 738 जो है बहुत लोगों ने प्रिडिक्ट किया है, बट इनको जो रॉकेट बनने का रीजन है उसके पहले क्या है कि इनको पांच ऐसे फैक्टर्स हैं जो आने वाले टाइम में इनको और भी स्ट्रांग बनाते हैं। पहला फैक्टर, द सक्सेसफुल एक्विजिशन। उन्होंने एक एक्विजिशन किया है, कहां पे? साउथ अफ्रीका और DRC में। इस चीज का ध्यान रखना। आपको पता है QIP हुआ था, लगभग 7,500 करोड़ का QIP रेज किया था, एक्विजिशन करने का उन्होंने बात किया। देन उन्होंने बताया कि अपने पोर्टफोलियो को एक्सपेंशन करेंगे बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर जो है अपने जो है अच्छे खासे बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे और फोकस करेंगे जिम्बाब्वे में और जाम्बिया में। ये 2 मेजर कंट्री में फोकस करते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि आने वाले टाइम में एक्सपेंड करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क। मतलब क्या? आने वाला जो हमारा जो मार्केट का जो इजी टू एक्सेस रहने वाला डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो हम बहुत इजीली अपने पूरे इंडिया मार्केट में या वर्ल्ड वाइड इसको फेमस करेंगे, ताकि हमको डिस्ट्रीब्यूशन करने में इजी हो, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी चीज को अचीव करने में। मेजर लिंक का फोकस क्या रहेगा? रूरल एरिया को फोकस करते हुए ये दिख जाएंगे। तो टायर 1, टायर 2, टायर 3 सभी को टारगेट करते हुए ये मिल सकते हैं। फिर उन्होंने बताया कि हम नए कमीशन करेंगे, नए नए आइटम्स को ऐड करेंगे, वेरियस ग्रीनफील्ड जो है ब्राउनफील्ड फैसिलिटीज, बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, मार्केट कवरेज, मतलब कैपेक्स का भी अनाउंसमेंट करके बैठे हुए हैं। ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना। सेकंड, द एक्सपेंशन ऑफ हायर मार्जिन स्ट्रिंग एनर्जी ड्रिंक एंड ग्रेटर फोकस ऑन वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड जूस ऑफरिंग। ये देखो कितने अलग अलग स्ट्रिंग एनर्जी का जो अभी सबसे ज्यादा डिमांड है उसमें फोकस कर रहे हैं, फिर फोकस कर रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में, ये फोकस कर रहे हैं सॉफ्ट स्पोर्ट्स ड्रिंक में फोकस करें, और जूस ऑफरिंग में भी फोकस करते हुए दिख रहे हैं। वही जो बोला कि अपने बिजनेस का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जितने हैं उनको अलग अलग वेराइटी में अपने डिस्ट्रीब्यूट करते हुए अलग अलग नए नए चीज़ों में एंटर करते हुए मिल रहे हैं। इस वजह से इस स्टॉक को थोड़ा सा रडार पे रख लेना। बहुत शानदार कंपनी है, बहुत बार बोनस और स्पीड दे चुकी है कंपनी है, एक तरह से डायमंड स्टॉक है, बाइंग ऑन डिप इस स्टॉक में दबा के होता है। ठीक है, रिजल्ट की बात करें, शानदार 5 स्टार इसने रिजल्ट दिया था, हाल फिलहाल ही इसने अभी कॉर्पोरेट एक्शन दिया है, और अभी मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बात करें उससे भी अच्छा इसने परफॉर्म किया था। ठीक है, प्रमोटर्स की बात करें, बहुत अच्छे FIS DIS यहाँ पे स्ट्रांग बैठे हैं। हालांकि बात करें FIS काफी स्ट्रांग है, 24%, हाँ पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम जरूर किए, बट काफी अच्छा खासा उन्होंने बाई करके
बैठे हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कारदुआ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग। ये स्टॉक को कमेंट में पूछा गया है, हालांकि ये स्टॉक कैसा है, देखो ये हाल फिलहाल ही ये स्टॉक लिस्टेड हुई है मार्केट में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत छोटी कंपनी, नैनो टाइप की कंपनी है, 800 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और ये रिस्की कंपनी है, बहुत रिस्की कंपनी है। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट इसमें देखोगे, अगर आप 700 करोड़ के आसपास मार्केट का, इसका सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव है। हाँ, जिस बिजनेस में काम करती है वो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, नो डाउट इट। तो कभी भी आईपीओ में स्टॉक लग गया हो या फिर लग गया हो तो जीएमपी देख के आप चाहो तो एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा, इसमें रिस्क ज्यादा है रिवॉर्ड से ज्यादा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहा है तो देखो, बैक टू बैक क्वार्टर्स के या ईयर ऑन ईयर के परफॉर्मेंस अच्छे होते हैं, तब इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। बाइंग कब करना है, जब ये स्टॉक जो ना अपने प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ अच्छा दिखाए, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा दिखाए, तो फिर हम बात करें, क्योंकि इंडस्ट्री पी भी देखोगे लगभग 30 के आसपास है, जो कि ओवर वैल्यूड बता रहा है, ठीक है। तो अभी कंटिन्यू उसमें प्रॉफिट बुकिंग बनते हुए आपको नजर आ सकता है। आरओसी आरओई भी सस्टेन नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी प्रॉफिट ग्रोथ ही नहीं है, सेल्स ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, और आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लगभग 50 के आसपास है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 36 के आसपास, जो कि जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो अभी भी स्टॉक थोड़ा डाउन ट्रेंड में बना रहेगा। बिजनेस को देख रहे हो तो अच्छा बिजनेस है, बट टॉप लेवल पे बाय करो और करंट सिनेरियो में आपको स्टॉक तकलीफ देते हुए मिल जाएगा। क्वार्टरली भी बात कर ले तो देखो, रिजल्ट काफी खराब पुअर दिख रहा है, अच्छा खासा लॉस में बनते हुए दिख रहा है, तो इस स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहना। अगर आपने फ्रेश बाइंग नहीं किया, एवरेज का भी प्लान कर रहे हो तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर लो। स्टॉक अगर अच्छा बैक टू बैक रिजल्ट देता है, फिर आप प्लान ऑफ एक्शन में इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। देन बात करते हैं आरवीनर। कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा है सर इसको एक और ऑर्डर मिला, नहीं वो ऑर्डर नहीं मिला है, 295 इसका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। देखो कंपनी क्या होता है, एक न्यूज आता है, ठीक है। कंपनी जब भी लोएस्ट वन बिडर होता है तो रिपोर्ट के जरिए आता है कि इनको यहाँ से ऑर्डर मिला, इतने करोड़ का ऑर्डर मिला। वहां से ऑर्डर मिलने के बाद जो कंपनी इनको ऑर्डर देती है, वहां से ऑफिशियल लेटर आता है, ठीक है। उसको कहते हैं लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, LOA कहते हैं। तो वही LOA इनको मिलते हुए दिख रहा है, 295 करोड़ के आसपास इनको ऑर्डर मिला है, ठीक है। तो ये पुराना ऑर्डर है जिसका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब क्या कि इनको लेटर मिला है, ऑफिशियली इनको ऑथराइज किया गया कि आप ये प्रोजेक्ट को कर सकते हो, उसी को कहते हैं लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो पुराना ऑर्डर है जो कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है BSE NSE की वेबसाइट पर अपडेट होते हुए मिला है, ठीक है। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।